है एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्शियारा। आज की वीडियो में वी आर गोना लर्न सम मोर एक्शन वर्ब्स। हमने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी सारे एक्शन वर्ब्स सीखे थे, साथ ही साथ हमने ये भी सीखा था कि उनको सेंटेंसेस में यूज़ कैसे करते हैं। ये हमारी एक्शन वर्ब सीरीज़ का पार्ट 10 है, जिसमें हम और कुछ नए एक्शन वर्ब्स को सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इन एक्शन वर्ब्स के थ्रू सेंटेंसेस बनाना। नाउ लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा फर्स्ट एक्शन वर्ब है अक्यूज़। अक्यूज़ का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, किसी पर आरोप लगाने को हम इंग्लिश में अक्यूज़ बोलते हैं। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं अक्यूज़्ड, अक्यूज़्ड। मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया था कि इंग्लिश में काफ़ी सारी बेसिकली 90+ जो वर्ब्स हैं उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डी से ही मिलकर बनती हैं। बहुत कम ऐसी वर्ब्स हैं जो अलग हों। तो ये बहुत ईजी है हम लोगों के लिए कि जो ज़्यादातर वर्ब्स होंगी वो डी से ही मिलकर बनेंगी। नेक्स्ट हमारा जो वर्ब है वो है एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं एक्वायर्ड, एक्वायर्ड। नेक्स्ट वन इज़ बिहेव। बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं बिहेव्ड, बिहेव्ड। नेक्स्ट वन इज़ डिपेंड। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर होना। जब हम किसी पर निर्भर होते हैं कि वो हमारा कोई काम करेगा तो इसे हम बोलते हैं डिपेंड होना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं डिपेंडेड, डिपेंडेड। नेक्स्ट वन इज़ डेयर। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, साहस करना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं डेयर्ड, डेयर्ड। नेक्स्ट वन इज़ चूज़। चूज़ का मतलब होता है चुनना। आपके पास ऑप्शन हैं, आप चूज़ करो उनमें से किसी एक ऑप्शन को। इसकी सेकंड फॉर्म होती है चूज़ और थर्ड फॉर्म होती है चूज़न। नेक्स्ट वन इज़ डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब होता है ख्वाहिश करना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं डिज़ायर्ड, डिज़ायर्ड। नेक्स्ट वन इज़ क्रिटिसाइज़। क्रिटिसाइज़ का मतलब होता है आलोचना करना। जब कोई आपके अंदर खामियां निकाले या कोई बुरी बात आपकी बताए या आपके किसी किए हुए काम को गलत बताए तो उसे हम आलोचना करना कहते हैं। इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म से क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज्ड। नेक्स्ट वर्ब इज़ ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं ग्राइंडेड, ग्राइंडेड। नेक्स्ट वर्ब इज़ फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, किसी काम से मना करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ज़ू में जाओ तो वहाँ पर आपको कहा जाए कि आपको एनिमल से दूर रहना है। जैसे कि लायन होंगे, वहाँ पे काफ़ी डेंजरस एनिमल्स होंगे तो आपको उनसे दूर रहना है। इस तरह से मना करने को हम फॉरबिड कहते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म होती है फॉरबिड और थर्ड फॉर्म होती है फॉरबिडन। नेक्स्ट वन इज़ फोल्ड। फोल्ड का मतलब होता है मोड़ना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं फोल्डेड, फोल्डेड। नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट वर्ब इज़ इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का मतलब होता है जानकारी देना, किसी को कोई बात बताना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट वर्ब इज़ निट। निट का मतलब होता है बुनाई करना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती है निटेड, निटेड। नेक्स्ट वन इज़ जॉइन। जॉइन का मतलब होता है जुड़ना, किसी चीज़ में शामिल होना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं जॉइंड, जॉइंड। नेक्स्ट वन इज़ होप। होप का मतलब होता है आशा करना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं होप्ड, होप्ड। नेक्स्ट वन इज़ रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड। नेक्स्ट वन इज़ टच। टच का मतलब होता है छूना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं टच्ड, टच्ड। नेक्स्ट वन इज़ ट्रीट। ट्रीट का मतलब भी होता है व्यवहार करना, किसी को आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हो, या इसका मतलब होता है इलाज करना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं ट्रीटेड, ट्रीटेड। नेक्स्ट वन इज़ वंडर। वंडर का मतलब होता है आश्चर्य करना। जब आप सरप्राइज़ हो जाओ तो इसे हम बोलते हैं वंडरिंग। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं वंडर्ड, वंडर्ड। नेक्स्ट वन इज़ एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में होना, वजूद में होना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं एग्जिस्टेड, एग्जिस्टेड। नेक्स्ट वन इज़ एनकरेज। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, किसी को हौसला देना, किसी काम के लिए मोटिवेट करना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं एनकरेज्ड, एनकरेज्ड। नेक्स्ट वर्ब इज़ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। नेक्स्ट वन इज़ प्रिफर। प्रिफर का मतलब होता है पसंद करना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं प्रिफर्ड, प्रिफर्ड। नेक्स्ट वन इज़ ओन। ओन का मतलब होता है अपना। कोई चीज़ अपनी है, किसी चीज़ के हम मालिक हैं तो उस ओनरशिप को दिखाने के लिए हम इस वर्ब का यूज़ करते हैं। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं ओन्ड, ओन्ड। नेक्स्ट वन इज़ प्रेस। प्रेस का मतलब होता है दबाना।
इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं प्रेज्ड, प्रेज्ड। नेक्स्ट वन इज़ रिसीव, रिसीव का मतलब होता है मिलना, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं रिसीव्ड, रिसीव्ड। एंड द लास्ट एक्शन वर्ब इज़ टॉक, टॉक का मतलब होता है बात करना, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं टॉक्ड, टॉक्ड। तो मोस्ट ऑफ दी जो एक्शन वर्ब्स थी उनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स डी से ही मिलकर बनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरी फ्यूचर वाली वीडियोस देखना और साथ ही साथ मेरी प्रीवियस वीडियोस देखना मत भूलिएगा। अगर वीडियोस अच्छी लगें तो मुझे कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर सच ग्रामेटिकल टॉपिक्स, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, सी यू सून।